वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो कि है साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड लेसन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक माइंड मैप बनाया है जिसमें हम फास्टली स्टडी साउंड को एक फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। तो साउंड क्या है? साउंड एक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रैवल करता है अलग अलग मीडियम्स में। साउंड का डिस्टर्बेंस जो है वो है एक नॉन पीरियोडिक या तो फिर पीरियोडिक हो सकता है। अगर पीरियोडिक है तो उसको हम म्यूजिक बोलते हैं और अगर नॉन पीरियोडिक है तो उसको हम नॉइज बोलते हैं। तो रिमेंबर साउंड इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड इन द मीडियम। ओके, तो अभी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की वो देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हो कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हमें पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड, तो इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि साउंड एक फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है। सेकेंड थिंग, साउंड के पीछे प्रोडक्शन या तो फिर साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो वो रीजन है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। थर्ड थिंग, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन होता है मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन होता है मतलब कोई भी बॉडी क्या करती है? टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती है। या तो फिर आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट अ टू एंड फ्रो मोशन एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। फोर्थ थिंग, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मतलब साउंड कैसे ट्रैवल करता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इट नीड्स अ मीडियम। मीडियम मतलब क्या? इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड और इट कैन बी अ एयर। अगर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट। देन नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि साउंड के रिलेटेड है। तो हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं वायलिन और सितार। फिर आपके पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में आती है। पर्क्यूशन मतलब जिसमें एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन अगर वाइब्रेट होती है तो इट प्रोड्यूसेस अ साउंड, जैसे कि तबला है, ढोलक है। फिर विंड इंस्ट्रूमेंट्स होती है जैसे कि फ्लूट, शहनाई, जिसमें विंड वाइब्रेट करती है, एयर वाइब्रेट करती है और फिर वो साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर आती है रीज इंस्ट्रूमेंट जहां पे हम बोल सकते हैं माउथ ऑर्गन और हारमोनियम आती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको ध्यान में रखने। बाद में हम देखते हैं साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है। प्रोपोगेशन का मतलब समझ लीजिए, प्रोपोगेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन के लिए हमारे पास तीन मीडियम्स हैं, जैसे कि है सॉलिड, जैसे कि लिक्विड और गैस। ये तीन मीडियम में साउंड कैन ट्रैवल फास्टली। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है? तो मैक्सिमम स्पीड होती है सॉलिड्स में। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई द साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन द सॉलिड? क्योंकि सॉलिड्स में क्या होते हैं, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं और नजदीक होने की वजह से साउंड क्या होता है? जल्दी जल्दी ट्रैवल कर सकता है। तो साउंड प्रोपोगेशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, देन इन लिक्विड एंड देन इन द गैस। तो अभी देख लेते हैं साउंड प्रोडक्शन में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो उसमें आता है आपका आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो ये हमारे ईयर के कुछ पार्ट्स हमने बनाए। तो आउटर ईयर में क्या आता है आपका? आउटर ईयर में आता है आपका पीना, जो कि साउंड को क्या करता है? रिसीव करता है। यही पीना कनेक्टेड होता है आपके मिडल ईयर को, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनल। तो ऑडिटरी कैनल क्या करती है? आउटर ईयर और मिडल ईयर इन दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। फिर आपका साउंड पास होता है कैनल से, इट रीचेस टू द मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको हम बोलते हैं सेट्स ऑफ थ्री बोन्स एंड द ईयर ड्रम। तो ये जो सेट्स ऑफ थ्री बोन्स होते हैं और आपका ईयर ड्रम होता है, ये मिलके नेक्स्ट पार्ट में आपके, जैसे कि आपका इनर ईयर है, तो ये साउंड कहाँ ट्रैवल करता है? इनर ईयर में। तो जब साउंड मिडल ईयर में आता है तो मिडल ईयर में क्या होता है? जो सेट्स ऑफ थ्री बोन्स होते हैं, ये सेट्स ऑफ थ्री बोन्स आपके साउंड को और ज्यादा एम्पलीफाई करने में हेल्प करते हैं। और जो आपका ईयर ड्रम होता है, तो सबसे पहले साउंड रीच होता है ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम क्या करता है? फिर साउंड रीच होने के बाद ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और फिर ईयर ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है वो साउंड बाद में कहाँ पे रीच होती है? आपके थ्री सेट्स ऑफ बोन्स में रिसीव होती है। और फिर थ्री सेट्स ऑफ बोन्स क्या करते हैं? वो साउंड को एम्पलीफाई करते हैं और फिर साउंड रीच होता है आपके इनर ईयर में। फिर इनर ईयर में आपका होता है इट रिसीव्स द साउंड फ्रॉम द मिडल ईयर। और ये जो आपका इनर ईयर होता है, इसका काम क्या होता है? ये साउंड को क्या करता है? नर्व इंपल्सेस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो इनर ईयर जो होता है आपको, इनर ईयर इट इज कनेक्टेड विथ आपके ऑडिटरी नर्व। ये जो ऑडिटरी नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व साउंड को लेके जाती है आपके ब्रेन तक। ओके, तो इसका काम क्या है इनर ईयर का? चेंज द वाइब्रेशंस इनटू द नर्व इंपल्सेस एंड देन दिस नर्व इंपल्सेस रीचेस टू योर ब्रेन थ्रू योर ऑडिटरी नर्व। फिर आते हैं हमारे ऑर्गन्स विंड पाइप और द लैरिंग्स।
तो विंड पाइप और लैरिंग्स का काम क्या होता है? दे आर प्रोड्यूसिंग द साउंड। जब जैसे कि अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ या मैं जो भी कोई बात कर रही हूँ, दैट इज ऑल प्रोड्यूस्ड बाय योर लैरिंग्स, एंड दिस लैरिंग्स इज हैविंग सम वोकल कॉर्ड्स. These vocal cords are vibrating and vocal cords are producing sound, and then that sound is again passed through your mouth. Okay, so mouth is helping you to pass that sound outside. फिर हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड वेव्स. तो ये टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में देख लेते हैं. तो टर्म्स में फर्स्ट टर्म आती है आपकी एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम एक डायग्राम देख लेते हैं. To see here, to show the sound we are using this wave form of a sound. Okay? तो ये हमारी वेव है जो साउंड को रिप्रेजेंट करती है. ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ. क्रेस्ट इज रिप्रेजेंटिंग योर कंप्रेशन पार्ट. क्रेस्ट इज रिप्रेजेंटिंग कंप्रेशन पार्ट and the trough is representing your rarefaction part. So it shows your rarefaction. Okay? तो अभी जो crest part है और ये जो trough part है, तो one crest and one trough. Again I repeat, one crest and one trough, it makes your one vibration. या तो इसको हम बोलते हैं one wave. It shows your one wave. Okay? So one vibration, one wave is shown by one crest and one trough. So how many waves are present here? There are two waves present here. This is your first wave and this is your second wave. Okay? तो अभी हम एम्पलीट्यूड के बारे में देख लेते हैं. What is the meaning of amplitude? ये जो मैंने मिडिल में लाइन बनाई है इसको हम बोलते हैं मीन पोजिशन. दिस इज कॉल्ड मीन पोजिशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? फ्रॉम द मीन पोजिशन हाउ मच हाई और फ्रॉम द मीन पोजिशन हाउ मच लो द पार्टिकल गोज, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. जैसे कि सपोज हम एक पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं. ये हमारा पेंडुलम है. पेंडुलम को अगर आप एक पोजीशन पे लेके जाते हैं, सपोज दिस इज योर ए पोजीशन, दिस इज ओ एंड दिस इज योर सपोज बी पोजीशन. सो फ्रॉम ओ द पेंडुलम गोज टू ए पोजीशन, देन इट कम्स टू ओ एंड अगेन इट गोज टू द बी पोजीशन. तो आप देख सकते हो इस पोजीशन से, मतलब आपकी ये जो पोजीशन है यहाँ से पार्टिकल या तो आपका जो ये बॉब है, ये बॉब हाउ मच हाई इट गोज, दैट इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड. तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है क्रेस्ट का पार्ट, that crest part, the distance shows your amplitude. So amplitude is what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement of a particle from its mean position. Then next part हम देख लेते हैं. We'll see the next part. Again I draw one wave. So here one vibration is what? Your one wave. Okay? तो अभी हमारी ये वन वेव है. तो एम्पलीट्यूड के बाद देख लेते हैं हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ. सो वेवलेंथ का मतलब होता है आपकी ये जो दो क्रेस्ट है, ये दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है या तो फिर इन दो ट्रोस के बीच का डिस्टेंस लेना है. तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ को हम शो करते हैं लेटर लैम्बडा से. सो लैम्बडा शोज योर वेवलेंथ एंड इसको मेजर किया जाता है मीटर में. So what is the meaning of wavelength then? The distance between the two crests, या तो distance between two troughs, or you can say the two distance between. You can say distance between two consecutive compression, या तो फिर rarefaction. जैसे मैंने आपको बोला था क्रेस्ट शोज कंप्रेशन, ट्रोथ शोज रेरिफ्रैक्शन. तो दो कंप्रेशन के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे. फिर हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अबाउट योर टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मतलब टू फॉर्म वन वेव. ये जो मैंने यहाँ पे एक वेव को रिप्रेजेंट किया है, टू फॉर्म वन वेव whatever time is taken, that is called time period. So it is a time of one wave और वाइब्रेशन. एक वाइब्रेशन बनने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. फिर टाइम पीरियड को हम शो करते हैं टी से और उसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड्स. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 second.
तो 1 सेकेंड में वॉट एवर नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, वॉट एवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज शोन बाय f or the n. So in 1 second, suppose we can say here 1, 2 and 3 waves are produced. So 3 waves are produced in 1 second. So your frequency will be 3 hertz. Unit of the frequency is what? Hertz. So these are some important terms related to your sound. Now we'll go to our next part. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं sound related quality of sound. So quality of sound is shown by 3 things, that is trim rate, pitch and the loudness. तो जो पिच होती है, पिच किसके ऊपर डिपेंड होती है? पिच डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना पिच क्या होगा आपका? हाई होगा. फिर लाउडनेस, लाउडनेस इज डिसाइडेड बाय योर एम्पलीट्यूड. जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? लाउडनेस होगी. और टिम्ब्रे, टिम्ब्रे शोज द क्वालिटी ऑफ साउंड, हाउ मच क्वालिटी योर साउंड इज हैविंग, दैट इज शोन बाय द टिम्ब्रे. देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द नॉइज पोल्यूशन. तो नॉइज पोल्यूशन क्या है? द पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द साउंड विच इज अनप्लीजेंट. जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, अनप्लीजेंट साउंड को ही क्या बोला जाता है? नॉइज बोला जाता है. तो नॉइज पोल्यूशन के रीजंस क्या है? पहले तो रीजन देख लेते हैं. रीजंस में आते हैं हॉकिंग, टेलीविजन, साउंड प्रोड्यूसिंग गैजेट्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर प्रोड्यूसिंग द साउंड. तो इस साउंड को हमें कैसे कंट्रोल करना है? हाउ टू कंट्रोल दिस साउंड? सो द मेजर्स आर, यू हैव टू फॉलो योर ट्रैफिक रूल. हॉकिंग कम हो जाएगी. फिर आप गवर्नमेंट मेजर्स को आपको यूज करना है. जैसे कि गवर्नमेंट बोलते कि आफ्टर 10 o'clock यू शुड नॉट यूज एनी लाउडर थिंग्स. देन यू हैव टू प्लांट नंबर ऑफ ट्रीज. ट्रीज की वजह से क्या होती है? साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है, मैक्सिमम साउंड एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो हमें वो करना है. फिर कुछ साइलेंट डिवाइसेस, जैसे कि एयरक्राफ्ट व्हीकल्स में कुछ साइलेंट डिवाइसेस का यूज किया जाता है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? साउंड को क्या कर सकते हैं? नॉइज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. अभी हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ साउंड. तो टाइप्स ऑफ साउंड में क्या आता है? आपकी ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड. तो ऑडिबल साउंड की हम एक यहाँ पे रेंज लिखिए, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. इसको बोला जाता है ऑडिबल साउंड. मतलब क्या? जो भी ह्यूमंस होते हैं, तो ह्यूमन एक रेंज में ही कोई भी साउंड को सुन सकते हैं. तो वो साउंड की रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. इसके बीच में अगर आपकी साउंड है तो ही आप उसको हियर कर सकते हो. अगर आपकी साउंड बिलो 20 हर्ट्ज जाती है तो यू कैन नॉट हियर दैट साउंड. तो उस साउंड को टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड. तो इंफ्रासोनिक साउंड मतलब क्या? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस देन 20 हर्ट्ज है. फिर अबाउट 20,000 को क्या बोलेंगे? तो अबाउट 20,000 जो होता है उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड. तो अल्ट्रासोनिक साउंड इज व्हाट? इट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी विच इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज. तो ये आपको 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स आपको ध्यान में रखने, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड एंड द अल्ट्रासोनिक साउंड. तो अभी हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स के कुछ जो भी यूजेस है, जो एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड आपकी बहुत जगह पे यूज होती है. तो वील सी हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड एप्लीकेशंस. तो कहाँ पे है इसके एप्लीकेशंस? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके सोनोग्राफी में. जो भी सोनोग्राफीज की जाती है उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग द मेटल क्रैक्स. डिटेक्टिंग द मेटल क्रैक्स, अगर मेटल्स में कोई भी क्रैक्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज किया जाता है. फिर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है बाय द बैट्स. जो भी बैट्स होते हैं जो कि रात में फ्लाई करते, तो बैट्स जो फ्लाई करते तो दे आर प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक साउंड. तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर फॉल होती है तो वो रिवर्ट बैक होके बैट्स उसको रिसीव करते, फिर उनको समझ में आता है कि उनके पाथ में कोई तो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. अभी यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको अल्ट्रासोनिक साउंड्स का बताना है. तो वो आपका एप्लीकेशन है सोनार सिस्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. तो ये सोनार जो है इसको बोला जाता है, SO इज फॉर साउंड, N इज फॉर नेविगेशन, देन A इज फॉर एंड, और आपका जो R है इसको बोला जाता है रेंजिंग. सो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं. अगर आपकी ये बोट है और यहाँ पे क्या करते हैं, सोनार सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूसर होता है और यहाँ पे एक साउंड रिसीवर होता है. ये प्रोड्यूसर है, ये रिसीवर है. यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भेजा जाता है. तो जब बोट कोई भी ओशन में या तो फिर कोई भी सी में अगर जब होती है, तब उसके बॉटम में जो भी ओशन की जो बॉटम होती है, तो बॉटम में अगर कोई ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार सिस्टम का यूटिलाइजेशन होता है.
तो यहाँ से क्या करते हैं, साउंड को जो भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती है उनको भेजा जाता है। साउंड्स रिफ्लेक्ट होने के बाद दे आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर। फिर इससे क्या करते हैं, अभी हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर हमें चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कौन से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हम करेंगे वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेलोसिटी इन साउंड इन वाटर, उसकी जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको आपको यहाँ पे यूज करना है। और टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम साउंड वेव्स को छोड़ेंगे या साउंड जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो तभी हमें टाइमर को स्टार्ट कर देना है, और जब साउंड को रिसीव किया जाएगा तब टाइमर को स्टॉप करना है। तो वो जो डिफरेंस होगा टाइमर्स में, तो वो डिफरेंस आपको एज अ टाइम फैक्टर यहाँ पे यूज करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ योर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो यहाँ पे हमारा साउंड लेसन खत्म होता है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज, लाइक एंड सब्सक्राइब।